केलर में उत्सव जैसा माहौल रहा जब डीडीसी केलर के चेयरमैन चौधरी फजलुद्दीन ने एक नए बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस लंबे समय से इंतजार की जा रही थी इसकी, और इस सुविधा से स्थानीय निवासियों को बहुत राहत और खुशी मिली जो कई दहाइयों से बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे थे। मकामियों के अनुसार पुलवामा और शोपियां जिलों की सीमा पर स्थित है और बुनियादी ढांचे के मामले में लंबे समय से उपेक्षित रहा है। दोनों जिलों के प्रशासन से बार बार अपील करने के बावजूद अब तक इस इलाके में कोई खास विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारे साथ डीडीसी मेंबर फजलुद्दीन साहब आपका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि अब 2025 जाने को है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि 2025 में आपने कौन से काम किए हैं। पहले शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैंने काफ़ी सारे इस साल काम किए। जिस तरीके से यहाँ रिंगवाड़ जो शोपियान और पुलवामा के बॉर्डर पे यहाँ इन लोगों को बिजली नहीं थी तो इनको मैंने बिजली दी। इसी तरीके से हमारा जो केलर है उसमें हीटिंग हॉट लाइन तो मैंने पहले ही कर दी थी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। इस बार हीटिंग सिस्टम जो है इसका काम चल रहा है। इसी तरह हमारा जम पथरी में 2 ट्रांसफार्मर मैंने दिए, हमारा चौन में मैंने ट्रांसफार्मर दिए। कितने ट्रांसफार्मर अपने टेन्योर में आपने लगा ले? मुझे इस हिसाब ने तकरीबन 100 से ऊपर 100-150 ट्रांसफार्मर। सड़कें कितनी बनाई? सड़कें भी बहुत सारी सड़कें बनाई और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी सड़कें, जिस तरीके से हमारा जटमोला जमपथरी है, जिस तरीके से हमारा जटमोला जमपथरी है, गोरसी नाड़ है, इसी तरीके हमारा नसपुरा मकामी दनाड़ू है, काठा वाला नक्का है, या 2-3 सड़कें इस टाइम काम चल रहा है उन पे, मतलब सनी मार्ग और ये जराकन शालीडार है। तो इंशाल्लाह बहुत ही काम किया। अगर वो मैं तफसील बताऊँ तो पूरा दिन लगेगा उस पर। पुंछ जिले में देश की सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ की 141वीं वाहिनी की तरफ से जिले के दूर दराज के गांव खनितर में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खनितर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शिविर में बीएसएफ के डॉक्टरों ने विभिन्न रोगों से पीड़ित लोगों की शारीरिक जांच करने के साथ साथ उन्हें फ्री में दवाइयां भी बांटी। बारामूला जिले के टंगमा के द्रंग के जंगल वाले इलाके में भूस्खलन के कारण 12 इंच की पानी की सप्लाई पाइपलाइन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके कारण टंगमा की एक बड़ी आबादी के लिए पीने के पानी की सप्लाई बंद हो गई। हालांकि जल शक्ति विभाग टंगमग ने फौरन कार्रवाई की और बहुत कम वक्त में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत करके इलाके में पानी की सप्लाई को बहाल कर दिया। ये नुकसान द्रंग में बड़े बड़े पत्थर गिरने से हुआ था। आवर्स हमने कंप्लीट किया। 24 आवर्स हमने लैंडस्लाइड को हटाने में लग गया, जिधर हमारी मशीनरीज नहीं पहुंच रही थी, मैनुअली करना पड़ा। उसके बाद विदिन 12 आवर्स हमने ये रेस्टोरेशन में लाया कि ताकि लोगों को सहूलियत मिल जाए। ऑलरेडी बर्फबारी हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे। हम नहीं चाहते थे कि इसमें कोई डिले टाइम हो जाए। इतना दुश्वार था, वो एक क्लिक पे ये लैंडस्लाइड हुआ था, उधर मशीनरी का कोई सवाल ही नहीं था पहुंचना। ये सारा हमें मैनुअली करना पड़ा। I salute my engineering staff as well as ALM as well as deliveries who have worked, even civil society जिन्होंने हमें फ़ोन करके हम बहुत खुश हो गए कि हमारी मदद ज़रूरत है। That has been a boosting power for us to complete this pipeline within this limited time. पहाड़ से एक बहुत बड़ा मास ऑफ स्टोन्स कुछ गिर गए उन्हीं लाइनों पे, जो जिससे ये डिसरप्ट हो गई लाइन्स। पानी मुतासर हुआ, पानी की सप्लाई मुतासर हुई है, जिससे हमने इंस्टेंटली अपना टीम जो कि फिटर्स थे, एलएम्स थे, डिलीवरीज थे, इंजीनियरिंग स्टाफ थे, सारा स्टाफ उधर पहुंचकर उधर ये ठीक करने के लिए, ताकि लोगों को पानी की